गिन लो। असुर, जो देवता नहीं, दैत्य असुर, राक्षस, असुर कहो, राक्षस कहो, निशाचर कहो, नक्तंचर कहो, दैत्य कहो, दानव कहो, राक्षस कहो, ये सब एक ही श्रेणी है लगभग, थोड़ा थोड़ा अंतर भी है पर है सब एक ही श्रेणी। असुर, सुर देवता, नाग, नाग योनि जानती हो, सर्प योनि, नर मनुष्य, यक्ष देवताओं की एक जाति यक्ष, गंधर्व जो गाने बजाने का काम करते देवताओं में, खग पक्षी, रजनीचर रात्रि में जिनका प्रकोप होता है, भूत प्रेत पिशाच वेताल आदि ये सब रजनीचर हैं, सिद्ध ये भी एक जाति है देवताओं की, और भी जो अन्य इनसे बचे खुचे हैं, ऐसे इन जीवों को भी संत का संग मिल जाए तो उनका धर्म सिद्ध हो जाता है, अर्थ सिद्ध हो जाता है, काम भी सिद्ध हो जाता है, सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और मोक्ष भी सिद्ध हो जाता है, उनको परम पद की प्राप्ति हो जाती है। प्राप्य नहीं प्राप्य गति त्वयि प्रसन्ने, जो निप्राप्य जानते हैं, जिस मोक्ष का प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है, न जाने कितने जन्मों से जीव संसार के चक्र में पड़ा है, वो अति दुर्लभ संसार मोक्ष मिल जाता, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। पर हे नाथ, संतों का संग तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक आप प्रसन्न नहीं होते हैं। त्वयि प्रसन्ने, आपके प्रसन्न होने पर ही संतों का संग मिलता है। संत विशुद्ध मिलहि परिते, चितवहि राम कृपा कर जे। राम जी अत्यंत कृपा भरी करुणा भरी दृष्टि से जब किसी जीव को देख लेते हैं तो ही संतों का संग मिलता है, नहीं तो संतों का संग नहीं मिलता है। सबसे पहले असुर का नाम लिया। भाई जब असुरों का कल्याण संतों के संग से हो जाता है तो देवताओं के कल्याण में तो फिर संदेह का अवसर ही क्या है, क्योंकि देवता तो प्रायः सात्विक प्रकृति के ही होते हैं। गोस्वामी जी के शब्दों में, बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख ने कहे निज होनी। सबने एक ही बात बताई कि सत्संग से ही हमें सब कुछ मिला है। कौन कौन को मिला? जल चर, थल चर, नभ चर, नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति की रति गति भूति भलाई, जो जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानिय सत्संग प्रभाऊ, लोकऊ वेद न आन उपाऊ, लोक वेद न आन उपाऊ। किसी को अच्छी बुद्धि मिली है तो सत्संग से मिली है।
किसी को कीर्ति मिली है तो सत्संग से मिली है, किसी को उत्तम गति मिली है तो सत्संग से मिली है, किसी को ऐश्वर्य मिला है तो सत्संग से मिला है, किसी में भलप्पन के गुण आए हैं, बड़प्पन के गुण आए हैं तो सत्संग से। जिसको जो कुछ जहां कुछ मिला है वह केवल और केवल सत्संग से। लोक वेद में सत्संग के अतिरिक्त जीवों के कल्याण का दूसरा कोई साधन नहीं है। देखो असुर में प्रहलाद जी महाराज, प्रहलाद जी को गर्भ में ही देवर्षि नारद जी के द्वारा उपदेश प्राप्त हो गया। प्रहलाद जी ने अपने मित्र मंडली में बैठकर अपने मित्रों को भजन करने की प्रेरणा देना आरंभ कर दिया। देख लो कितने चमत्कार हुए। हमारा कुछ बिगड़ा, तुम लोग भी भजन करो, तुम सबका कल्याण होगा। वे जो जो पूछ रहे थे सबका खंडन कर दिया, सबका उत्तर दिया प्रहलाद जी ने। वो कह रहे थे कि भैया प्रहलाद एक बात है, आप कहते भजन करो, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानी हो, 5 वर्ष की उम्र से ही भजन में लग जाना चाहिए। लेकिन हमें आपकी बात समझ में नहीं आती। सब खेलने खाने का समय, खूब खाओ, खूब खेलो, खूब मस्त रहो, ये क्या भजन का चक्कर? बुढ़ापे में भजन करना चाहिए, बचपन में क्या भजन करना? अच्छा एक बात बताओ, किसी ने बुढ़ापा देखा है? हम बूढ़े होके ही मरेंगे। किसी के जीवन में कोई निश्चय नहीं किया जा सकता। श्री पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज का एक दोहा, वे इस दोहा को बोलते थे, उनके इस दोहे को हमने पूज्य मामा जी की वाणी से भी सुना है, स्वामी जी के मुख से भी सुना। बालापन में खेला खाया, जवानी में हलहा क्या। बचपन में खेले खाए, जवानी में हलहा का मतलब संसार के काम की। और बूढ़ भये तब माला लीनी, क्यों? राम जी थारा भी मन राखा, आपका भी मन रख दिया। अरे भाई तुम्हारे भजन से न भगवान मोटे तगड़े हो रहे हैं, न तुम्हारे भजन न करने से वो कोई दुबले पतले हो रहे हैं। तुम्हारे भजन से उनका क्या लेना देना? तुम भजन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। बारी मथे घृत होय बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिया, यह सिद्धांत अपेल। इसलिए मित्रों बचपन से ही भजन करना चाहिए। क्यों? क्रीडतो याति विंसति ही, 20 वर्ष तो खेलने में ही चले जाते हैं। और फिर जब 20 वर्ष में युवावस्था आ जाती है, आजकल तो बच्चे जल्दी सयाने हो जाते, 14-15 साल में ही सयाने हो जाते हैं। खान पान इतना खराब है ना, तो फिर विवाह, तो विवाह में, विवाह के संबंध में भी प्रहलाद जी कहते हैं कि विवाह के बाद तो वह मलमूत्र की नाली का कीट जैसा हो जाता है। विषयी भोगी कामी लोलुप अजितेंद्रिय पुरुष अपनी युवावस्था भोगों में व्यतीत कर देता है। अब वृद्धावस्था आई तो जीवन के 3 हिस्से जैसे बीत गए, वो चौथा हिस्सा भजन में बिल्कुल नहीं लगा, प्रपंच ही सूझेगा। तमाम बूढ़ों को देख लो, बचपन से जिनकी साधन भजन सत्संग में प्रवृत्ति नहीं है, ऐसे बूढ़ों का बुढ़ापा देख लो। दिन चढ़े तक नाती पोतों को छाती से चिपकाए डोलते रहेंगे, गांव में देखा है। उनकी रेंट पहुंचते रहेंगे नाक, फिर हाथ भी धोने की क्या जरूरत है, तुरंत ऐसे पूछ लेंगे अपनी धोती गमछा से। उसकी गर्मी भी आती रहती, बच्चे का शरीर गर्म होता है ऐसे।
और कहो ठंड ठंड बीत जाए, नहा ही नहीं। अरे भाई, अब बुढ़ापे में भजन की क्या जरूरत रह गई। गोस्वामी जी ने लिखा है अपने पत्रिका में, गृहपाल हूते अति अनादर। कुत्ते का फिर भी आदर होता, कई बार बूढ़े का आदर कुत्ते जैसा भी नहीं, कुत्ते से भी अधिक तिरस्कार घर वाले कर देते हैं। बचन काहू न भावई, बूढ़े की बात किसी को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी मोह की प्रबल धारा ऐसी है कि जीव उसमें बहा जा रहा है, फिर भी मरते मर जाए, मोह छूटता नहीं है। आपको सत्य घटना सुना रहा हूं, गांव का मुझे पता है, जिले का पता है, प्रांत का पता है, व्यक्ति का भी पता है, लेकिन नाम नहीं लेना अच्छा है, क्योंकि लोग किसी न किसी माध्यम से सुनते हैं तो फिर उनको पीड़ा होती। देखो हमारी खुलेआम कथा हो रही है, ठीक नहीं है। एक वैश्य परिवार की घटना है। एक ही लड़का था, एक ही लड़का, और वो इतना अच्छा, मतलब व्यक्ति सज्जन वैश्य के, उन्होंने घर में ज्यादा कुछ था नहीं, पर अपने बलबूते पर लंबी चौड़ी खेती पाती कायम की, बढ़िया मकान बनाया, अच्छे व्यापार भी आगे बढ़ाया, ब्याजखोरी का भी काम किया, और ठाकुर जी की दया हुई, एक लड़का हुआ। एक ही लड़का था, और कोई लड़का लड़की कुछ नहीं, एक ही लड़का था बस। ब्याह होते ही लड़का दुकान पर बैठने लग गया। अब लड़के बहू दोनों को इच्छा, क्यों, पत्नी तो उनकी मर गई थी, तो दोनों एक ही बात, बस वो बहू फूटी आंख नहीं देखती बुढ़े को, बोले ये बुढ़ा है, यहाँ घर में पड़ा है, ये मरता भी नहीं है, यहाँ से जाता भी नहीं। ऐसी स्थिति भई महाराज, उस बुढ़े को बेटा और बहू ने पीट के रात को घर से निकाल दिया। दीख मत जाना यहां कहीं, तुम चले जाओ यहां से। अब ऐसे समय पर संतों की याद आती है। उसे हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की याद आई। वो स्टेशन में बैठकर, ट्रेन में बैठ करके आया मथुरा, और मथुरा में जहर खुरानी गिरोह का कोई व्यक्ति ऐसा मिल गया। उसने कहा बाबा भूखे कुछ खा लो, तो पकौड़ी खिलाई। लोभी आदमी, उसने सोचा अरे मुफ्त में ही खाने को मिल रहा है, खा ही लो कुछ। पकड़ा पकौड़ा भजिया खाया, खाते ही बस बेहोश। लोटा सोटा और जो थैला में कुछ रुपया उपया लाया होगा, हैं, गरीब बनिया भी जो है ना, वो गरीब नहीं होता, कुछ ना कुछ ताकत होती उसमें। भगवान की कृपा है, वैश्यों को लक्ष्मी पुत्र कहा जाता है। तो कुछ लेके आया था उस महाराज, वो थैला भी चला गया। अब 2-3 दिन तक तो बेहोश पड़ा रहा। फिर वहां से जैसे तैसे पैदल चलकर महाराज जी के पास आया। स्मृति भी चली गई थी, धीरे धीरे याद आई। तो आया महाराज जी के पास, बहुत फूट फूट के रोने लगा। महाराज जी पहचान गए, अच्छा अमुक व्यक्ति हो आप? बोले हाँ। क्या हुआ? बोले मेरे साथ ऐसा। महाराज जी बोले कोई बात नहीं, तुम आ गए हो वृंदावन धाम, अच्छी बात है। अब यहाँ रहो, सुदामा कुटी में कुछ काम करना पड़ेगा। बोले काम तो अब हमसे बनता नहीं, जब तक हम तराजू पकड़ने लायक थे, कुछ काम लायक थे, तब तक तो घर में ही हमारा आदर था। आप किसी काम लायक नहीं बचे तो लड़का बहू ने मार पीट के निकाल दिया। महाराज बोले देखो यहाँ गृहस्थ व्यक्ति हो या तो साधु हो तो चलो कोई बात नहीं, अब तुम गृहस्थ हो और यहाँ रहकर खाना बहुत अच्छा हम नहीं समझते हैं, तो साधु बन जाओ। तो महाराज हमको साधु बना दीजिए। महाराज जी बोले आप अयोध्या जी में जहाँ के शिष्य हैं वहीं गुरु स्थान जाओ, वहीं से साधु वाली दीक्षा लेके आओ, चाहे वहीं रह जाना। पर वो गया, महाराज जी ने उसको किराया दिया, वो गया, वहाँ से साधु बन के आ गया। तपसी जी की छावनी का चेला था, वहाँ से भेष लेकर के आ गया। फिर महाराज जी ने कहा जो सुदामा कुटी में कीर्तन होता है उसमें बैठ जाओ। तो कीर्तन में श्री राम जय राम जय जय राम में उसकी ड्यूटी लग गई, कीर्तन में बैठ रहे हैं, ठीक ठाक हो गया। अब 4-5 साल रहा महाराज जी, खूब चेहरे पर रंगत आ गई, क्या कहना, धाम का वातावरण। लेकिन संसार की स्थिति में आपको बता रहा हूं, उन 5 वर्षों में उसका बेटा खोज खबर करने नहीं आया कि बाप मरा कि जिया, कहाँ गया बाप।
इसको संसार कहते हैं। अब बुढ़ापे में बीमारी तो आती ही है। वो वृद्ध बेचारा बीमार हो गया, बीमार हुआ, फिर इलाज कराया, कुछ ठीक हुआ। हमारे महाराज जी कहीं बाहर पधारे थे कथा के लिए, वो जैसे तैसे हमारे निकट आया, बोले महाराज हमारे घरे चिट्ठी लिख दो। हमने कहा क्यों? बोले वो अब हमको लगता है कि हम जिएंगे नहीं। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, नहीं जब तुम महात्मा हो गए हो, वृंदावन धाम की रज मिल जाएगी, सब साधु जमुना जी ले जाएंगे, तुम्हारा उत्सव हो जाएगा, महाराज जी बड़े दयालु हैं, कुछ भोज भंडारा भी कर देंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है, मरने से अच्छा और क्या होगा। बोले महाराज ऐसी बात बोल रहे हो, मरने की बात? हम ऐसे थोड़े ही हैं, यहाँ तो साधु मर जाते हैं, उसमें जमुना जी में मना नहीं था। बोले यहाँ कोई साधु मर जाता है तो उसको ले जाते जमुना जी, बालू बांध के जमुना जी में डुप कर देते हैं, जल समाधि को बोला डुप कर देते जमुना जी में। अब कुछ नहीं होता उनका क्रियाक्रम, खाली जमुना जी में डुबा देते हैं, ले जाते हैं। हम ऐसे थोड़ी हैं, हमारा खेत है, हमारा मकान है, हमारी दुकान है, हमारे लड़का है, नाती नता हैं, हमारे सब हैं। ऐसे थोड़ी हम रास्ता चलते मर जाएंगे, हम मरेंगे तो घर जाके मरेंगे। मैंने कहा हमको याद है 4-5 साल पुरानी बात, जब तुम रो रहे थे कि वैसे मार के भगाया और तुम्हारी खबर लेने नहीं आया, अब तुम वहाँ मरने क्यों जाना चाहते हो? बोले हमारा हाथ कपता है, नहीं तो हम ही चिट्ठी लिख देते, आप लिख दो। मैंने कहा पाप लगेगा, वहाँ मर जाओगे तो हमें पाप लगेगा। बोले वो जिम्मेवारी हम अपने ऊपर लेते हैं, आप तो लिख दो पत्र। मैं कहा ठीक है, जैसा जैसा उसने बोला हमने पत्र लिखा। पत्र गया, पोस्ट कार्ड था इसलिए तमाम लोगों ने पढ़ लिया। तो बेशरमाई, कितना बेशरम होगा कोई, लड़के को आना पड़ा, आया तो ले गया, 3 व्हीलर में बिठा करके उनका सब सामान बटोर के उनको बिठा के ले गया। घर पहुंच के तीसरे दिन राम नाम सत्य है। वृंदावन की रज मिलती कितना बढ़िया होता है, लेकिन कहाँ है भाग्य में। हमको इस घटना से बड़ी पीड़ा हुई। हमने कि महाराज जी इतने दिन कीर्तन करने के बाद भी यहाँ मरने की बात नहीं, संतों में प्रेम नहीं जगा, वहाँ क्यों गया? महाराज जी बोले पंडित जी तुम्हें पता नहीं है, बचपन से सत्संग और बचपन से जो भजन करते हैं, जवानी भी भजन सत्संग में जाती है, उन्हीं का बुढ़ापा सुधरता है। नहीं तो जीवन के 3 हिस्सों में व्यक्ति जो करता है, वही चौथी अवस्था बुढ़ापे में भी वही काम होता है उसे। प्रपंच जीवन में किया होगा तो मरते समय भजन बन जाए, कोई महान संत कृपा कर दें तो बात अलग है, नहीं तो महाराज मरते मरते लोग प्रपंच करना छोड़ते नहीं है। एक महानुभाव थे, पूरा गांव परेशान था उनसे, 1 नंबर मुकदमे बाज थे, सबको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाते थे। पूरा गांव कहता था हे भगवान ये बुढ़ा मर जाए सो अच्छा। कोई घर नहीं छोड़ा जिसको कोर्ट के चक्कर ना कटवा दिए हों, तो बड़ा भारी मुकदमेबाज है, मर जाए सो अच्छा, बीमार पड़ा अच्छा। तो उस वृद्ध ने अपने एकमात्र पुत्र को बुलाकर कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है, मैं वसीयत लिख तो नहीं पा रहा हूँ, को बोल रहा हूँ। क्या? बोले हम मर जाएं तो मरने के बाद हमारे मुंह में खूंटा ठोक देना। अरे ऐसा क्यों? मरने के बाद तुम्हारे मुंह में खूंटा क्यों ठोक देंगे? बोले हमने बहुत पहले ही लिख करके रखा है अपने सिरहाने कि इन लोगों ने मिलकर मेरे मुंह में खूंटा ठोका, इसलिए मैं मर गया। तो जिन लोगों से हम अपना बैर का बदला नहीं चुका पाए, मरते तो हम तो मर ही रहे हैं, पर वो सब के सब जेल चले जाएंगे, इससे आपको क्या होगा? बोले मेरी आत्मा ठंडी हो जाएगी। धन्य है आज्ञाकारी पुत्र, उसने बाप के मुंह में खूंटा ठोक दिया और तकिया खोली तो तकिया में से वो कागज निकल आया। तो मुकदमेबाज था ही, पूरे कागज तैयार करके रखा था। अब ऐसे महानुभाव मर के कहां गए होंगे उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बैर अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। इस बार तो
प्रधानमंत्री ने वक्तव्य में मानस की चौपाई बोली, आश्चर्य की बात, अच्छी बात है, प्रसन्नता की बात। ऐसे लोग होते हैं। इसलिए बचपन से ही भजन करो। यदि मनुष्य की आयु 100 वर्ष की मान ली जाए तो 100 में से 50 वर्ष तो सोने में बीत गए। भाई दिन ही दिन तो गिनोगे, रात का समय सोने में चला गया तो कितने बचे? 50। और 20 साल खेलने खाने में चले गए तो कितना बचा? कुछ नहीं बचा। ऐसे ही प्रमाद में सारा जीवन चला जाएगा। इसलिए भजन करो। दैत्य बालक बोले कि हम क्यों भजन करें? ये भजन करना तो देवताओं का काम है, हम तो दैत्य हैं, हमारे तो भगवान विरोधी हैं, भगवान हमारे तो शत्रु हैं। अरे भाई ये गलत सोच रहे हो तुम। हम भी दैत्य बालक हैं कि नहीं? हमारे ऊपर भगवान कितने प्रसन्न हैं, हमारी भगवान ने कितनी सहायता की है। ये भ्रम त्याग दो। न कोई देवता है न कोई दैत्य है, तब क्या है? बोले तुम दैत्य, कोई अलग से सिंह पूंछ तुम्हारे लगे हुए हैं क्या? दैत्यपना क्या है? बहुत ध्यान से सुने। प्रहलाद जी के शब्द हैं। प्रहलाद जी कहते हैं निर्दयता ही दैत्यपना है। दैत्यत्व क्या है? निर्दयता। तुम लोगों ने दया धर्म का त्याग कर दिया, इसलिए तुम दैत्य हो गए। दया धर्म को स्वीकार कर लो तो तुम ही संत हो जाओगे। बड़ी प्यारी बात है। प्रहलाद जी का श्लोक है तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम आसुरम भावमुन्मुच्य यया तुष्यत्यधोक्षजः। कहते हैं हे मित्रों, सभी प्राणियों पर दया करने का, कृपा करने का, करुणा करने का व्रत ले लो, क्योंकि जो सभी प्राणियों पर दया करता है उस पर भगवान अधोक्षज प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले महाराज हम तो राक्षस हैं, असुर हैं, दैत्य हैं, हम कोई अच्छे ब्राह्मण होते, पवित्र होते तो हमारे ऊपर भगवान खुश हो जाते। प्रहलाद जी बोले नहीं नहीं, ये भ्रम छोड़ दो। नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम बासुरात्मजा प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण होना आवश्यक नहीं है। ब्राह्मण भी भजन न करे तो भगवान खुश हो जाएंगे क्या? और चांडाल भी भजन करे तो क्या भगवान प्रसन्न नहीं होंगे? अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। देवत्वम, देवता होना भी जरूरी नहीं है। देवता भी भजन न करें तो भगवान की प्रसन्नता उन्हें प्राप्त नहीं होगी। दैत्य भी भजन करके भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं। नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम। कोई ऋषि हो जाए अपने ऋषित्व से भी प्रसन्न नहीं कर सकता। अपने ऋषित्व से दुर्वासा जी भगवान को कहाँ प्रसन्न कर पाए। कोई कहे कि मैं बहुत चरित्रवान हूं, अपने चरित्र बल से भगवान को प्रसन्न कर लूंगा। बोले फिर वेश्या ने भगवान को कैसे प्रसन्न कर लिया? वेश्या में तो चरित्र बल नहीं होता है, तब कैसे भगवान प्रसन्न होते हैं? बोले बहुत शास्त्रों को पढ़ लिख लेने से प्रसन्न हो जाएंगे और उनको पढ़ने लिखने से भी प्रसन्न नहीं होते हैं। बहुज्ञता कैसे प्रसन्न होते हैं? प्रीयते मलया भक्त्या, अमलया भक्त्या प्रीयते। निर्मल माने निष्काम भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। निष्काम भक्ति से प्रसन्न हो जाते। हरि ही अन्यद विडंबनम, बाकी सब भगवान के लिए विडंबना मात्र है। प्रहलाद जी के मित्र बोले कि एक बात है, एक बात का और समाधान कर दो, बस फिर हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, आप जो कहेंगे सो ही करेंगे। कहा पूछो। बोले देखो हमारा तुम्हारा जन्म लगभग एक ही समय हुआ, कोई 2-4 महीना बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बराबरी का है, हैं? एक ही साथ पढ़े, पैदा हुए, खेले खाए, जन्मे, एक ही साथ विद्यालय में पढ़ते हैं, पर आपको इतनी बढ़िया बढ़िया बातें किसने सिखा दी? यहाँ गुरुजी तो ऐसी बढ़िया बात कभी सुनाते नहीं, वो तो खाली भोग और काम की शिक्षा देते हैं। धन कमाओ और भोगो, बस 2 ही बातें पढ़ाते हैं, धर्म और मोक्ष के बारे में तो कुछ बताते नहीं है। तो ये सब बातें तुम कहाँ से सीख के आए हो? प्रहलाद जी ने कहा मित्रों, मेरे पिताजी तपस्या करने गए थे और उनके शरीर पर दीमक लग गया।
देवताओं ने समझा कि तो मर गया, अब लौट के आएगा नहीं। तो मेरी माता कयाधु का इंद्र ने अपहरण किया, देवर्षि नारद जी ने छुड़ाया, कहा इसको छोड़ो, क्यों इसका अपहरण कर, तुम देवता होकर किसी व्यक्ति की पत्नी का अपहरण कर रहे हो, देवता और देवताओं में राजा होकर, इंद्र होकर ऐसा काम कर रहे हो। बोला देखो मेरा कोई अनुचित विचार नहीं। इंद्र ने कहा ये हिरण्यकशिपु तो अब मर गया, वो तो आने वाला नहीं लौटकर, और इसके पेट में मेरे शत्रु का अंश है, ये भी बड़ा पराक्रमी होगा क्योंकि हिरण्यकशिपु का बेटा है। इसलिए जब इस बालक का जन्म होगा तो उस बालक को मैं मार डालूंगा, जिससे मैं अकंटक राज्य करूं, शत्रु का निर्वंश कर दूं, निर्मूल कर दूं शत्रु को। नारद जी ने कहा इसके गर्भ में जो बालक है उसको कोई नहीं मार सकता, वो भगवान का भक्त होगा। और हिरण्यकशिपु मरा नहीं है, वो तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान देकर लौट कर आएगा, तब खबर लेगा तुम्हारी, और ये बालक ही बचाएगा तुम देवताओं को। इसी के कारण भगवान को अवतार लेना होगा। जब महाराज नारद जी ने ये बात बताई तो इंद्र ने मेरी माता की परिक्रमा की, गर्भगत मुझे नमस्कार किया। इंद्र चला गया क्षमा याचना करके, और मेरा जन्म हुआ। और देवर्षि नारद जी, जब मैं गर्भ में था तो नारद जी सुंदर सुंदर कथाएं मेरी माता को सुनाते थे। माता तो अपने पति का ध्यान चिंतन करती थी, और मैं गर्भ में सुनते सुनते भगवान का भक्त हो गया। तो महाराज गर्भ के बाहर नहीं, गर्भ के भीतर सत्संग की ये महिमा है कि प्रहलाद जैसे भक्त प्रकट हो गए। बोलो श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। असुर, आप दैत्य बालकों ने कहा प्रहलाद जी अब तो समझ में आ गया कि तुम पेट से ही कथा सुन के आए हो। अब एक बात बताओ, सबसे सरल साधन बताओ, हमको आपके जैसी भक्ति कैसे मिले। प्रहलाद जी बोले तुम सब करोगे तो बताएं, नहीं तो क्यों बताएं। नहीं हम करेंगे, जरूर करेंगे। बोले सब कीर्तन करो, कीर्तन से श्रेष्ठ कोई भक्ति नहीं है। सर्वात् मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कराओ महाराज कैसे कीर्तन होता है। प्रहलाद जी आगे आगे बोलते हैं, दैत्य बालक पीछे बोलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासु। अब हजारों हजारों बालक कीर्तन कर रहे हैं। अब तो संडामर्क बड़े घबराए, हे बंद करो कीर्तन, ये कहां से बच्चों में ये वायरस कहां से आ गया कीर्तन का, बंद करो। ये वायरस इतना जोरदार है, कोरोना फोरोना कुछ नहीं इस वायरस के आगे। हाँ, इतना जोरदार वायरस है कि संडामर्क महाराज, उनके पास सत्ता थी ना, राक्षस थे बड़े बड़े, सेवा जाओ बंद करो, बच्चों को डरा धमका दो कि कीर्तन क्यों कर रहे हैं। वो सब गए महाराज, फरसा भाला और तीखे तीखे हथियार लेकर के चिल्लाते चीखते हुए असुर राक्षस गए। बालक प्रेम से आंख मूंद के कीर्तन कर रहे थे। इतना मीठा कीर्तन का शब्द कि वे राक्षस भी अपने अपने तलवार त्रिशूल और सब अस्त्र शस्त्र लेकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण बा, वो भी नाचने लग गए। संडामर्क ने कहा वो सब गए थे, सिपाही कहाँ गए। वहां देखा तुम्हारा सब सिपाही नाच रहे हैं। मन तो उनका भी हुआ कि हम भी थोड़ा नाचे, बड़ा अच्छा लग रहा है कीर्तन में, लेकिन मन में सोचा कि कहीं किसी गुप्तचर ने देख लिया तो पता नहीं कितने महीने की फांसी लग जाएगी।
चलो दौड़े हुए संडामर्क गए, बोले महाराज अब हमको दोष मत देना, अब तक तो एक प्रहलाद था, अब विद्यालय के जितने छात्र हैं सब प्रहलाद हैं। क्यों? प्रहलाद ने सबको अपने जैसा बना दिया, सब में संक्रमण फैला दिया। किस चीज का संक्रमण? बोले कीर्तन का, कीर्तन का संक्रमण फैला दिया। अब सब कीर्तन कर रहे हैं। वहां तमाम राक्षसों की सेना थी, सिपाही थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। बोले महाराज वो सब नाच रहे हैं, वो सब की सब कीर्तन कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे थे? बोले महाराज हम भी वहां गए लेकिन भाग आए, नहीं तो हम भी उस वायरस के चपेटे में आ जाते, हम भी नाचने लग जाते, फिर क्या होता, आपके पास तक कोई खबर कैसे पहुंचाता। दौड़ा हुआ हिरण्यकशिपु आया, जैसे असुरराज को आते हो, देखो तो महाराज इनकी भक्ति तो भी कच्ची थी, भाग गए सब। प्रहलाद प्रेम से कीर्तन कर रहे, प्रहलाद कहिए पिताजी, बहुत लाल पीली आंख दिखा रहे हैं, क्या बात है? हे तू मरना चाहता है? मेरे तनिक क्रोध करने पर, लाल पीली आंख दिखाने पर तीनों लोग कांपने लग जाते हैं। क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा तस्मे भीतम मीढ़ शासनम किम बलोत्यगा। अरे मूर्ख, मेरे आदेश का अतिक्रमण करता है, मैं पूछता हूं किसके बल से तू निर्भय है? प्रहलाद जी ने कहा आप तो गुस्सा में बोले चले जा रहे हैं, लाल पीली आंख दिखा रहे हैं, जिस अनंत बल के समुद्र परमात्मा के इतने से बल से तीनों लोग बलवान हैं, उसका एक अंश आप में आया है, आप उससे अपनों को इतना बलवान मानते हैं कि तीनों लोग आपसे कांपते हैं। उन्हीं अनंत बल के समुद्र भगवान का स्मरण करके मैं निर्भय हूं। कहां है वो तेरा परमात्मा? यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर क्वासौ, कहां है? प्रहलाद जी बोले तुम पूछते हो कहां है, अब मैं आपसे ही प्रति प्रश्न कर रहा हूं, पूछ रहा हूं कहां नहीं है। कहां नहीं है? सर्वत्र। बोले हाँ सर्वत्र, सब जगह है। तो कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? जब सब में है तो खंभे में भी होगा। बोला है, दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? प्रहलाद जी बोले हमारी आंख में बैठ कर देखो तो दिखाई पड़ेगा, तुम्हारी आंख से नहीं दिखाई पड़ेगा। जैसे घूंसे का प्रहार खंभे में किया, खंभा विदीर्ण हुआ, भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। अब देखो नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया, प्रहलाद जी को गोद में बिठा लिया। ये किसका फल है? ये है संतों के संग का फल। पेट के भीतर, बाहर नहीं, पेट के भीतर भी किसी जीव को नारद जी जैसे संत का संग मिल जाए तो उससे प्रहलाद जैसे भक्त का निर्माण हो जाता है। इसलिए असुर, सुर, सुर में देवर्षि नारद जी महाराज, क्योंकि देवर्षि हैं। अपराध बना तो इनको दासी पुत्र बनना पड़ा, और दासी पुत्र के रूप में जन्म लेकर संतों की जूठन खाई, सत्संग किया तो उच्छिष्ट ले पा ननु मोदितो द्विजयी सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किल्विषा एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसस्तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। नारद जी कहते संतों की वाणी से भगवत कथा सुनते सुनते उनकी जूठन खाते खाते मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया और मेरे हृदय में भगवत भक्ति प्रकट हो गई। संतों ने मुझे कृपा करके मंत्र सुना दिया, और कहाँ मैं दासी पुत्र, कहाँ तो देवर्षि था, फिर पतन हुआ, अब फिर कहाँ अब मैं देवर्षि नारद बन गया। ये है संतों के संग की महिमा। सन, असुर, सुर, नाग, नागों में श्री शेष जी महाराज कालिय नाग, आहा, कालिय नाग को किसका संग मिल गया? कालिय नाग को ब्रजवासियों का संग मिल गया, ब्रजवास मिल गया उसको, काली नाग को, और भगवान के चरण कमलों का स्पर्श मिल गया। और नाग पत्नियों ने जो भगवान की स्तुति की उतनी देर का सत्संग उसको मिल गया।
और उतने सत्संग से ही कालीनाग भगवान का भक्त हो गया। और मनुष्यों में अजामिल हैं, पवित्र कान्यकुब्ज विप्रकुल में जन्म लिया था, लेकिन दास्या संसर्ग दूषिता, दासी के संपर्क में आकर के पतित हो गया। और उस पतित ब्राह्मण का भी उद्धार संतों के संग से हो गया।